चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने तमाम तैयारियां कर ली हैं, लेकिन इस मौसम में चारधाम मार्गों के बाधित होने से लंबा जाम लग जाता है। स्थानीय प्रशासन के लिए परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। दरअसल बरसात के मौसम में चारधाम यात्रा के मार्गों में बहुत सारे लैंड स्लाइड जोन बन जाते हैं, जिससे मार्ग बंद हो जाते हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा के मार्गों पर संभावित लैंड स्लाइड वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात की हैं, ताकि कहीं अगर मार्ग बंद हो जाए तो उसे तुरंत खोला जा सके। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए देवस्थानम बोर्ड ने एक सीमित संख्या तय की है, जिसमें बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन 1000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ धाम में 800 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करेंगे, तो वहीं यमुनोत्री में 600 और गंगोत्री धाम में 400 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर सकेंगे। हमारे उपाय सुरक्षा के हैं, जगह जगह पुलिस तैनात है और जहां पर अगर सड़क में कोई बाधा आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो हमारे वहां पर जेसीबी खड़े हैं और वो कुछ घंटों में सड़क को खोल देते हैं। तो पूरी हमने एहतियातन बरता हुआ है, पूरे सुपरविजन के साथ ये रेगुलेटेड यात्रा होगी। इसमें 400 व्यक्तियों को अनुमति प्रतिदिन दी जाएगी यमुनोत्री में। उसके बाद मैं समझता हूं कि 500 के करीब या 600 के करीब दी जाएगी केदारनाथ में। उसके बाद 1000 के करीब दी जाएगी 1200 के करीब बद्रीनाथ के अंदर। तो इस प्रकार से ये रेगुलेटेड यात्रा है और पूरे देश के लिए खोली गई है। वहीं यमुनोत्री पंडित पुरुषोत्तम उनियाल का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद राज्य सरकार द्वारा चारधाम यात्रा खोलने पर चारों धाम के पंडितों में खुशी की लहर है। बेरोजगारी से जूझ रहे छोटे से बड़े व्यवसाय के लोग अब यात्रा खुलने से काम मिल सकेगा और सबका जीवन पटरी पर फिर से आना शुरू होगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि यात्रा तो आपने खोल दी है और इसको आप सुचारू चला पाते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं होनी अनिवार्य है। कोविड का समय है, अस्पताल डॉक्टरों की व्यवस्था चाहिए, पानी लाइट वगैरह जहाँ कमी है उस प्रकार से चाहिए, और रास्ते जो पहाड़ी गिरती है चारों धामों में या इस प्रकार से वो सारा जो है एकदम एक्यूरेट चाहिए। और व्यवस्थाएं जुटाना अब सरकार की कामयाबी दर्शाएगा और यहीं से पता चल जाएगा कि सरकार कितने हद तक इस यात्रा को आगे चला सकती है। बस मैया की। मैं पुरुषोत्तम उनियाल, अध्यक्ष पुरोहित महासभा यमुनोत्री धाम। आज 16 तारीख को जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है और सरकार ने इस पे फैसला लिया है, ये बहुत खुशी की बात है और हमें चार धाम वालों को बहुत खुशी हो रही है कि यात्रा खुली है। तो जिस प्रकार से भी चाहिए 1 महीने भी चलती है तो किसी न किसी का भला होगा, घोड़े खच्चर वालों का होगा, होटल व्यवसाय वालों का होगा और कुछ पुरोहितों का भी होगा और सभी श्रद्धालुगणों को जो है अपने धामों में दर्शन करने को मिलेगा और वो अपनी मन्नतें, अपनी कामना जो है भगवान से, माँ यमुना से, गंगा से, केदार भद्र विशाल से अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। और मैं यमुनोत्री धाम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि माँ यमुना सबकी मनोकामना पूरी करे और सभी दर्शनों को आएँ और जो कोरोना की गाइडलाइन है उस प्रकार से जो है उसका अनुपालन करते हुए चले। जय यमुना मैया की। केदारनाथ मंदिर के पंडित ने 4 महीने से बंद पड़ी यात्रा को राज्य सरकार द्वारा खोलने पर इस फैसले का अभिनंदन किया है और यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने सफाई पर जोर देते हुए कहा कि जो भी यात्री यात्रा में आए उनसे मैं यही अपील करता हूं, यात्रा के दौरान वे सफाई का पूरा ख्याल रखें। जिनके डबल वैक्सीन नहीं है वो RT-PCR 72 घंटे का जरूर करके लाएं और जिनकी डबल वैक्सीन है उन्हें RT-PCR की ज़रूरत भी नहीं है। किंतु ज़रा ये बात ध्यान देने की होगी कि RT-PCR ऋषिकेश में चेक किया जाए, उसके बाद चार धाम के लिए व्यक्ति निकले, क्योंकि 72 घंटे पूर्व होता है, यहाँ आने के उसके 72 घंटे कभी समाप्त हो जाते हैं। इस बात पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि चेकिंग ऋषिकेश या हरिद्वार में हो जाए, उसके बाद व्यक्ति आ जाए। और मैं आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को, भक्तों को निवेदन करता हूं कि अब आप आ जाइए। सिस्टम है, तरीके हैं, निर्देश हैं, ज़रूर उन पर ध्यान दे करके आप आ जाइए। रजिस्ट्रेशन है, ज़रूर कराइए और
2 वैक्सीन आपकी लगी होगी तो आप आएंगे, कदाचित आपकी 2 वैक्सीन नहीं है तो आप RT-PCR करके आ जाएंगे। बस सरकार थोड़ा ये निवेदन सरकार से है कि RT-PCR जो आपने कहा है वो ऋषिकेश में हो जाए या कहाँ पे होना, ये निर्देश हो जाना चाहिए। जय बद्री विशाल, सबको बधाई। जय श्री केदार। समस्त देशवासियों को चारधाम यात्रा खुलने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा केदारनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें और आप सभी देशवासियों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में बाबा केदारनाथ जी के दर्शनों के लिए पधारें। इन चंद लम्हों में 4 महीने से केदारनाथ जी की यात्रा पे रोक लगाई गई थी कोविड के चलते हुए। अब यात्रा आज से प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी देशवासी आ सकते हैं यात्रा पे और केदारनाथ धाम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। और आप खासकर जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पधारते हैं, आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता का, हमारी प्रकृति का आप नियमों का पालन करें। कोविड काल में जो भी सरकार की ओर से गाइडलाइनें हैं, इनका पालन करते हुए आप यात्रा करें। जय बाबा केदार। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा भी सुचारू रूप से आज खोल दी गई है। आज से सभी लोग हेमकुंड साहिब के भी दर्शन कर सकेंगे। बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मैं यहाँ उत्तराखंड देखने को आई थी। हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया और मसूरी भी जाके आई। और बाद में मुझे पता चला कि बद्रीनाथ भी खुल गया है, तो मैंने इसका दर्शन ले लिया। मेरा नाम अर्चना संदीप तुले है। मैं मुंबई से आई हूँ और मैं यहाँ उत्तराखंड देखने को आई थी और मुझे पता चला कि ये बद्रीनाथ भी खुल गया है धाम, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये मुझे ऐसे कि मुझे आज दर्शन मिल गए बद्रीनाथ जी। वहीं गुजरात से आए यात्री ने चारधाम यात्रा खुलने से बहुत खुश हुई। अब वो अपनी चारधाम यात्रा पूरी कर पाएंगी। बता नहीं सकते। अपना नाम बोलिए। मेरा नाम बीना बहन है। हम गुजरात सूरत से आए हैं। हाँ, इतनी खुशी मिली है कि आप बता ही नहीं सकते हम।